गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जहाँ से भी आप इसको सुन रहे हो। मेरा नाम है अमल और लर्निंग स्टॉक्स के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हम लोग आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आईपीओ फ़िलहाल एक हॉट टॉपिक है पिछले कुछ सालों से, बट आज हम लोग आईपीओ के बारे में थोड़ा सा अलग तरीके का डिस्कशन करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि पिछले कुछ सालों में आईपीओ में इतना बूम क्यों आया, इतने सारे कंपनीज, इतने सारे आईपीओ जो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं। और अगला साल और भी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। अगला क्या, ये साल 2025 वाला और भी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। तो ये इस बूम के पीछे की कहानी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। दूसरा, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों को आईपीओ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, या इतने ज़्यादा लोग, तो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं, बड़े बड़े एचएनआईज भी या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अब आईपीओ से आने वाले नए स्टॉक्स की तरफ देख रहे हैं और ज़्यादा देख रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है वो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये अच्छा है कि बुरा है। इतने सारे आईपीओज, इतने सारी कंपनीज, ये अच्छा है मार्केट के लिए, हमारे लिए एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर, कि बुरा है कि कैसा है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 2024 में 300 आईपीओज आए, 300 एसएमई और मेन बोर्ड मिला के, और इन लोगों ने 1.62 लाख करोड़ जुटाए, कैपिटल रेज किया इंडियन कैपिटल मार्केट्स के थ्रू। तो ये 2024 वाला था। 2023 में 243 यानी 243 आईपीओज आए, जिन्होंने 8.4 बिलियन यूएस डॉलर्स रेज किए कैपिटल मार्केट्स के थ्रू। तो ये डेटा है जो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट्स आ रही है आईपीओ के थ्रू भारतीय शेयर बाज़ारों में, हर साल आता जा रहा है। और डेटा अभी ये है कि इस साल यानी 2025 में 2 लाख करोड़ के आईपीओस को ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है सेबी की तरफ से। पाइपलाइन में है जो इस साल टाइम टू टाइम आपके सामने आएंगे और आपसे पैसे मांगेंगे। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है और ये बहुत बड़े पैमाने पर कंपनियां मार्केट में आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, हो क्या रहा है। इतने सारे आईपीओज, इतने सारी कंपनियां नई आ रही है स्टॉक मार्केट में, ये अचानक से क्यों हो रहा है। तो इसके कुछ वजह है जो जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है। तो सबसे पहली वजह है कि स्टॉक मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना, ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे आप जैसे जो कुछ हज़ार, कुछ लाख रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसका ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना। तो देखिए, कंपनियां जो होती है वो कैपिटल पे चलती है। कंपनीज को कैपिटल बार बार लगता रहता है और आईपीओ का मकसद भी वही है कि कैपिटल रेज करना है कंपनी को। तो कंपनियां क्या सोचती है कि कहाँ से पैसा मिलेगा, आसानी से कहाँ से पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा कहाँ से मिलेगा, क्वालिटी ऑफ मनी जिसको बोलते हैं, है ना, कि लोग पीछे पीछे नहीं आएंगे, भाई हमारा पैसा लिया है, क्या किया आपने, क्या किया आपने। तो क्वालिटी ऑफ मनी अच्छी कहाँ से आएगी। तो कंपनी के लिए क्वालिटी ऑफ मनी कैसे होती है कि पैसा भी आए और उनको थोड़ा सा टाइम भी मिले कि उस पैसे से वो जो कुछ करना चाहते हैं वो करने के लिए उनको टाइम भी मिले। ऐसा नहीं कि कोई उनके सर पे बैठा है और जो हथौड़ा मार रहा है कि किया कि नहीं किया कि नहीं। तो वो कंपनी के लिए क्वालिटी ऑफ मनी हो गया। तो क्वालिटी ऑफ मनी, अच्छा खासा पैसा कहाँ से आता है। तो अब कंपनीज को दिख रहा है या अब बिजनेसेस को दिख रहा है कि लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। तो डीमैट अकाउंट्स की स्टोरी तो आपने सुनी होगी कि 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, अब 15 करोड़ हो गए हैं पिछले 4 सालों में। तो ये जो लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट की तरफ, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये कंपनीज को दिख रहा है। और शायद इस वजह से कंपनियां चाहती है कि भाई हमको पैसा चाहिए। अब कंपनी को बार बार कैपिटल तो लगता रहता है, अलग अलग तरीके हैं उनके पास कैपिटल जुटाने के। तो उसमें से एक तरीका का स्टॉक मार्केट में आना भी है या फिर आईपीओ करना भी है। तो बहुत सारी कंपनियां इस रूट को चूज कर रही है क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ से पैसा मिल सकता है और
अच्छा पैसा मिल सकता है और क्वालिटी ऑफ मनी अच्छी है, क्योंकि आईपीओ में जो कंपनी आती है, सबसे पहले तो आईपीओ एक ओपन एंडेड लोन है कि जो चुकाने का ऐसा कोई खास कंपल्शन उनके ऊपर होता नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई ईएमआई नहीं है। दूसरा, आईपीओ में जो शेयर्स खरीद रहे हैं वो बहुत पेशेंट लोग होते हैं। अब जोक्स की बात ऐसी होती है कि वो पेशेंट इसलिए होते हैं क्योंकि आईपीओ के थ्रू जो शेयर्स खरीदते हैं या फिर इन जनरल जो शेयर्स खरीदते हैं उसमें से 30-40% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ पता होता ही नहीं है, तो वो सिर्फ प्राइस को देख के बाय करते हैं। तो पेशेंस उनको रखना ही पड़ता है, वो आँख पे पट्टी बांध के खड़े हैं तो उनको पेशेंस दिखाना ही पड़ता है, तो बट ज़्यादा पेशेंस होते हैं उनमें। तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी उसमें ला सकती है पैसे को इस्तेमाल करते वक्त और अपने गोल्स को फुलफिल करते वक्त, तो थोड़ा सा वो एंगल हमेशा रहता है। तो कंपनियां ज़्यादा आ रही है, आईपीओ लेके ज़्यादा कंपनीज आ रही है, ज़्यादा अलग अलग सेक्टर्स के आईपीओज आ रहे हैं जो पहले नहीं आते थे। अलग अलग सेक्टर्स, छोटे छोटे सेक्टर्स, कुछ इनोवेटिव सेक्टर्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या फिर जैसे स्विगी जोमेटो वाले आईपीओ हमने देखे, ये इनोवेटिव सेक्टर्स है। ये मेन स्ट्रीम सेक्टर्स पहले नहीं थे हमारी इकोनॉमी के, तो फूड डिलीवरी बिजनेस हो गया या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई रिसर्च वाली कंपनी हो गई, तो कुछ अलग अलग सेक्टर्स भी आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी वजह है स्टॉक मार्केट में आईपीओ के बूम की कि कंपनी एक्सप्लोर करना चाहती है क्योंकि उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कैपिटल रेज करने की। तो आईपीओ का मकसद हमेशा ये समझना है कि कंपनी आपको या मुझे अमीर बनाने के लिए नहीं आने वाली, कंपनी आने वाली है सिर्फ और सिर्फ उनको कैपिटल चाहिए इसलिए। दूसरी एक वजह ये भी हो सकती है कि रेगुलेटर्स ने आईपीओ के प्रोसेस को अब धीरे धीरे और ज़्यादा सिंपल बना दिया है कंपनीज के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो ऑब्वियसली उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ है, तो अब पूरा सब कुछ डिजिटल हो गया है, डिजिटाइज्ड हो गया है, जिसके वजह से जो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है या इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो बहुत आसान हो जाता है, पेपर वर्क बहुत रिड्यूस हो जाता है, तो कंपनीज के लिए भी आसान हो जाता है और जो इन्वेस्टर्स है जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं उनके लिए भी ये प्रोसेस आसान होती रहती है। तो रेगुलेटर्स ने ये काम किया है, जैसे एसएमई का एक्सचेंज चालू होना, ये बहुत बड़ा काम हुआ पिछले कुछ सालों में, जिससे जो कंपनीज मेन बोर्ड आईपीओ के लिए एलिजिबल नहीं है वो लोग अगर स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा उनको चाहिए तो उनके लिए एक अलग से माध्यम उनको मिल गया, एक अलग से उनको जरिया मिल गया पैसे जुटाने का। तो रेगुलेटर्स ने चाहे वो सेबी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, कंपनीज एक्ट वाला कंपनी सेक्रेटरी वाला डिपार्टमेंट हो, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, आरबीआई हो, जो भी यहाँ इस चीज़ से इन्वॉल्व है उन लोगों ने चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कंपनीज के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। फिर इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो चीज़ करने में आसान है उसको ज़्यादा लोग करते हैं। तो ट्रेडिंग भी पॉपुलर तब हुआ जब ऑनलाइन हो गया, जब ज़ीरोधा आया और उन्होंने स्मार्टफोन में एक छोटा सा ऐप डाल दिया और बोला कि आप एक दो बटन दबाओ, यहाँ एक बटन से लॉगिन हो जाएगा, दूसरे बटन से बाय हो जाएगा। तो आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, बस आप अपने घर पे, ऑफिस पे बैठे बैठे, कमरे में बैठे बैठे, बिस्तर पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे, पॉपकॉर्न खाते खाते शेयर्स खरीद सकते हो। तो ये रेवोल्यूशन तब आया स्टॉक मार्केट्स में। तो यही रेवोल्यूशन आपको यहाँ पे भी दिखेगा आईपीओ में। तो आईपीओ प्रोसेस सिंप्लीफाई हो गई, डिजिटल हो गई, पूरा का पूरा डिजिटल हो गया। फिर एसबा आ गया जहाँ से आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में ही रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं है। अगर अलॉटमेंट मिली तभी डेबिट होंगे, नहीं तो आपके सामने ही रहते हैं। तो जो सिक्योरिटी रहती है कि यार मैंने पैसे दे दिए कंपनी को, वापस आए कि नहीं आएंगे, आपके सामने ही है पैसे, कहीं गए ही नहीं है। तो वो जो ईज़ ऑफ
द प्रोसेस है वो एक दूसरा बड़ा कारण है इस आईपीओ बूम के पीछे, कि काफ़ी सारे लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाने लग गए हैं और कंपनियां भी बोल रही है कि चलो अभी ये प्रोसेस आसान हो गया है। कुछ इंस्टीट्यूशंस तैयार हुए हैं पिछले कई सालों से, जो पहले भी थे लेकिन अब बढ़ गए हैं, जो कंपनियों को आईपीओ लॉन्च कराने में मदद करते हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस अब पहले से ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं, तो वो लोग कंपनीज को बहुत अच्छे से आईपीओ को मैनेज करने में मदद करते हैं, जितना पैसा उनको चाहिए उतना दिलाने में मदद करते हैं। तो इन्वेस्टर्स को कन्विंस कैसे करना है, रोड शोज कैसे करने हैं, कंपनी के बारे में अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है, आईपीओ का टाइमिंग कैसे सही सेट करना है, ये सारी चीज़ें अब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन हैंडल करती है, जिसके चलते कंपनी को ज़्यादा आसान हो जाता है। और ईज ऑफ अप्लाइंग के चलते ट्रेडर को या फिर जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी काम ज़्यादा आसान हो जाता है। तीसरा कारण है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर खुद, क्योंकि आईपीओ तो कंपनी चाहे जितने लेके आए, लेकिन अगर लोग उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो ये डिमांड सप्लाई वाला इक्वेशन है। तो सप्लाई आ रही है, मतलब नए नए कंपनीज आ रही है आईपीओ लेके, लेकिन अगर लोग ही अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर कंपनियां किसको बेचेंगी, है ना। तो वो बेचने के लिए आए, लेकिन खरीदने वाला तो होना चाहिए। तो सबसे बड़ा आईपीओ की इस बूम की वजह है इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, जो भी आप इनको कह लो। अब ये क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे? तो पिछले कुछ सालों में तो कोविड के बाद से तो हमने देखा कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आए, लेकिन ये रिटेल इन्वेस्टर्स का मार्केट में आना लगभग चालू हुआ 2013-14 के बाद से। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप नाक बंद कर लो तो मुंह खुल ही जाता है, उस तरीके से कि 2013-14 में हुआ ये कि इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो कम कर दिए बैंकों ने। तो जो कोर बैंकिंग आया और डे टू डे बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बैंकों को कहा गया, फिर बैंकों ने बोला भाई हम इतना इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो इंटरेस्ट रेट्स एकदम से कम हो गए सेविंग्स पे मिलने वाले। तो अब लोगों के पास पैसा तो होता है। तो आज तो मतलब हमारे एक दोस्त है, वो हमेशा एक जोक करते हैं कि आप उल्टा लटका के किसी को झटको तो उनका नेटवर्थ आजकल एक 4-5 लाख रुपए तो हो ही जाता है किसी का भी। तो थोड़ा बहुत पैसा तो सबके पास है। अब ये थोड़े बहुत पैसे का प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादा कहीं जा नहीं सकता है। तो 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए है, लेकिन आप उसका करोगे क्या? आप घर ज़मीन तो खरीद नहीं सकते हो 5-10 लाख रुपए में। तो सोना खरीदोगे तो सोने में तो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो मज़ा नहीं आता है। और वो फिर वो एक अलग उसके लिए अलग इमेज है सोने की। करोगे क्या? बिजनेस तो स्टार्ट सब लोग कर नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा अलग टाइप का माहौल चाहिए अपने आजू बाजू में। तो हर लोग बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में नहीं सोचने वाले। तो फिर ये पैसा आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ रादर? तो उसके लिए फिर ये स्टॉक मार्केट आ गया, पहले से था तो नज़र में आ गया, और फिर लोगों ने वहाँ पे जाना चालू कर दिया। अब ये जो लोग आ रहे हैं इनको तरीके चाहिए खरीदने के। और जहाँ तक मैंने देखा है स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं फटाफट पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट की एक इमेज बन चुकी है। अब वो सही है गलत है ये हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, जो उसको सही या गलत ठहराता है। तो उसके बारे में तो हम खैर किसी और एपिसोड में बात कर ही लेंगे। बट लोग आते हैं इसी थॉट से कि हमको फटाफट पैसा कमाना है भाई, जल्दी से जल्दी से पैसा कमाओ, फटाफट 1 लाख के 2 लाख करो और फिर दूसरा कुछ करेंगे। अब ये जो लोग हैं ये नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं बाइंग सेलिंग के। तो उनको फिर इंट्राडे ट्रेडिंग दिख गया, फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बड़े जोरों से उन्होंने कुछ सालों तक किया। अब इस साल थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ सेबी ने उनके गाइडलाइंस ट्वीक किए हैं, कुछ रेगुलेशंस ट्वीक किए हैं, जिसके चलते थोड़ा सा वॉल्यूम पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये महंगा हो जाएगा F&O में ट्रेडिंग करना इस साल। पिछले साल के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो
ऑब्वियसली जो सिर्फ सस्ता है इसलिए आ रहे थे वो यहाँ से कट लेंगे, और ये हर जगह पे इफेक्ट आपको दिखता ही है कि चीज़ें महंगी होती है तो वहाँ पे लोग कम आते हैं। मर्सिडीज़ के शोरूम में आपको कम लोग मिलेंगे, सस्ती वाली गाड़ी के या फिर जैसे मारुति जैसे पीपल्स कार है जो 4-5 लाख रुपए से शुरू होती है उसके शोरूम में आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे, तो वो तो रहेगा ही। तो काफ़ी कुछ करके देख लिया उन्होंने। अब क्या हो गया कि जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे ना उतने ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए काम करने के, तो अब इनको दिख गया आईपीओ। तो आईपीओ में उनको क्या खास लगा, तो मेरे हिसाब से उनको जो खास लगा वो ये है कि ये यहाँ पे चीज़ें एकदम फटाफट हो जाती है। मतलब आप अप्लाई करो 2-3 दिन में, अब तो 2-3 दिन हो गया, पहले तो खैर एक महीना भर लगता था, फिर रिड्यूस होके 15 दिन हो गए, फिर 1 हफ्ता हो गया, अब तो 2-3 दिनों में एक लगभग 4 या 5 वर्किंग डेज में आईपीओ का प्रोसेस निपट जाता है पूरा। अप्लाई करने से लेकर अलॉटमेंट तक का 4-5 दिनों में ख़त्म हो जाता है। तो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत बढ़िया लगता है लोगों को, कि अप्लाई कर लिया मंडे को और फिर फ्राइडे तक पता चल गया कि अलॉटमेंट मिला नहीं मिला। अगर मिला तो लिस्टिंग गेन्स में बड़े पैसे मिलेंगे, अगर नहीं भी मिला तो चलो ठीक है, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा तो हमारे अकाउंट में है, दिख ही रहा है। दूसरा ये है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत लिमिटेड होती है, तो एक आईपीओ के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आईपीओ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो लगभग 15-16 हज़ार रुपये में आपका एक लॉट का एप्लीकेशन हो जाता है। अब इतने पैसे लोगों के पास होते हैं, मतलब साल भर क्या महीने भर का उनका आउटिंग का उतना खर्चा हो जाता है, तो फिर लोग बोलते हैं यार इतना पैसा तो है अपने पास, चलो अप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। तो वो भी रहता है और एक थ्रिल भी रहता है। तो लाइफ में इंसान को थ्रिल की बहुत ज़रूरत होती है ना, तो थ्रिलर्स बहुत चलते हैं जिसमें इंट्रीग हो, यानी आगे क्या होने वाला है पता नहीं हो, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है। तो आईपीओ में वो है, अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर चर्चा में भाग ले सकते हैं। अरे क्या चर्चाएं होती है आईपीओ के ऊपर, है ना। तो फिर वो होता है अलग अलग जगहों पे, तो लोग आ रहे हैं, अलग अलग वजहों से आ रहे हैं। पैसे कमाने के लिए तो आ ही रहे हैं, तो बाकायदा अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो पैसे कमाने के लिए ही आपको आना है और किसी चीज़ के लिए मत आओ, क्योंकि बाकी किसी चीज़ के लिए यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। दिस इज़ अ हार्डकोर बिजनेस जहाँ पे आपका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना होना चाहिए। तो पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, कैपिटल कम है इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, ये प्रोसेस में बहुत कम टाइम लगता है इसलिए और भी ज़्यादा आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं। अब लोग आ रहे हैं उसके वजह से आईपीओस बढ़ रहे हैं, या फिर आईपीओ की ये बूम के पीछे ये एक तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग दोबारा लौटेंगे। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड स्टे हैप्पी इन योर लाइफ।